A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. A very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history. एक ऐसा सेगमेंट जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं इतिहास से जुड़े वो सभी खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. And along with this, we will also share some important practice questions with you towards the end of today's lecture. आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट. तो आइए अब शुरू करते हैं 17 जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की. सबसे पहला फैक्ट आज का एसोसिएटेड है 1835 से, when freedom fighter तीरोथ सिंह had passed away, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी तीरोथ सिंह का निधन आज के दिन हुआ था. यू तीरोथ सिंह Siam was a Khasi chief and one of the greatest freedom fighters of the country. He belonged to the Saimleh clan and was a Siam or king of Nongkhlo, a region in the Khasi hills of Meghalaya. वह खासी कम्युनिटी के जाने माने चीफ थे in the northeast India, who had fought for the rights of his community against the British government. वर्ष 1826 में ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ यांदुबू कंक्लूड करी थी, which gave them a stronghold over the Brahmaputra valley. इसके बाद the Surma Valley in Assam and partly in Bangladesh had also become a possession of the British. इसके पश्चात वह इन दोनों क्षेत्रों को आसान परिवहन और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए जोड़ना चाहते थे. इसके लिए उन्हें खासी हिल्स से होते हुए एक सड़क का निर्माण करना आवश्यक हो गया. अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट डेविड स्कॉट ने तिरोट सिंह से खासी की पहाड़ियों से गुजरने वाली सड़क बनाने की अनुमति मांगी. डेविड स्कॉट proposed that in return of this permission, Tirot Singh would be given control of the Duars, which meant the passes in Assam, and also assured of free trade in the region. After the construction of his darbar, Tirot Singh consented to the British proposal. सड़क का निर्माण शुरू होने के बाद राजा ऑफ रैने बलराम सिंह disputed Tirot Singh's possession of the Duars and claimed them for himself. Tirot सिंह को उम्मीद थी कि अंग्रेज अपनी बात पर कायम रहेंगे और उनका समर्थन करेंगे, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, उन्हें धोखा दिया, इनफैक्ट उनकी एंट्री को ही रोक दिया. This led Tirot Singh to ask the British to leave नोंगख्लो immediately, परंतु ब्रिटिशर्स ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया. इसके परिणाम स्वरूप 4 अप्रैल 1829 को खासी फोर्सेस अंडर तिरोत सिंह अटैक्ड द ब्रिटिश गैरिसन. ब्रिटिश रिटेलिएटेड इमीडिएटली और एक लड़ाई शुरू हो गई जिसमें हेवी फायरिंग हुई. तिरोत सिंह एंड हिज ट्रूप्स कैरिड ऑन अ गुरिल्ला वॉरफेयर विद ब्रिटिश फॉर 4 years, और चाहे उनके पास पुराने और सिंपल हथियार थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. He was later shot by the British and after sustaining a bullet injury, he hid in a cave in the hills. परंतु उन्हें धोखा दिया गया उनके ही किसी जानने वाले के द्वारा, and he was captured by the British in 1833 eventually. आज भी उनकी बहादुरी के किस्से इतिहास में याद किए जाते हैं, जिसने ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था, और इसी के कारण स्टेट ऑफ मेघालय में ऑब्जर्व किया जाता है यू तिरोट सिंह डे हर साल ऑन 17 जुलाई. और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं, जो है कि किस प्रकार आज के दिन इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, अर्थात इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन की स्थापना आज के दिन हुई. वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसको पहले या फिर फॉर्मली बुलाया जाता था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, फ्रॉम 1912 to 2001
और बाद में इसका नाम एक और बार परिवर्तित करके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन रख दिया गया था फ्रॉम 2001 टू 2019। वर्तमान समय में इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ही कहा जाता है। इसका गठन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था and it got its present name in 2019 itself। यह एक अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग संगठन है for the sports of athletics covering track and field, cross country running, road running, race walking, mountain running and ultra running। इसके मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर्स की चर्चा अगर करी जाए तो ये है मोनाको रिपब्लिक में स्थित। मोनाको, जिसे प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको भी कहा जाता है, is a sovereign city-state situated in Western Europe. It is bordered by France from the north, east and the west and the Mediterranean Sea to the south। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा आयोजित किए जाने वाला बाइनियल एथलेटिक कंपटीशन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहलाता है, which is organized by the IAAF and this was first held in the year 1983। अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की बात करी जाए, so presently he is Sebastian Coe, who belongs to United Kingdom। He was elected the president in 2015 and then once again re-elected in 2019 for another term। और अब इसके साथ आज का अगला फैक्ट देखते हैं, जो है एसोसिएटेड 1996 से when the name of Madras city was changed to चेन्नई, अर्थात मद्रास शहर का नाम परिवर्तित करके चेन्नई रख दिया गया। On July 17th, 1996, M. Karunanidhi, the then Chief Minister of Tamil Nadu, announced in the State Assembly that the state capital of Madras would from then on be known as Chennai। The States Reorganization Act, जो कि पास हुआ था 1956 में, जिसने भारत में सभी स्टेट्स को और टेरिटरीज को भाषाई आधार पे बांट दिया था, उसके अनुसार सदर्न स्टेट्स में भी कई टेरिटोरियल चेंजेस आए थे। In 1948, the movement to create a Telugu-speaking state out of the northern portion of Madras state had already gained momentum। वर्ष 1953 तक 16 Telugu-speaking districts of North Madras state became the new state of Andhra Pradesh, and similarly Madras state was divided linguistically। The Malayalam-speaking Malabar region was made a part of the new state of Kerala, and a new union territory comprising Lakadiv, Minicoy and Amindui islands was also created। Madras state को ऑफिशियली तमिलनाडु बुलाया जाने लगा 1969 के onwards, और ऐसा माना जाता है that the new name Chennai has been derived from the name Chennai Pattanam, एक town situated near Fort St. George which was built by the British in 1639 in this region। चेन्नई के बारे में तो हम सभी जानते हैं that located on the Coromandel coast of Bay of Bengal, ये one of the largest cultural, economic and education center माना जाता है दक्षिण भारत का, और 2011 के सेंसस के मुताबिक it is the 6th most populous city and the 4th most populous urban agglomeration in India। और कई इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट्स भारत के चेन्नई में ही स्थित हैं, जैसे कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, National Institute of Epidemiology, National Institute of Ocean Technology, as well as Central Institute of Brackish Water Aquaculture। इन सभी को आप याद रखिए क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं, जो है कि किस प्रकार आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, अर्थात अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। This day is also sometimes referred to as Day of International Criminal Justice or International Justice Day। It is an international celebration throughout the world on 17th July, done as part of an effort
to recognize the emerging system of international criminal justice. ये दिन एक और वजह से खास माना जाता है because it was today that Rome Statute was adopted, the multilateral treaty which had led to the formation of International Criminal Court or ICC. The aim of this day is also to unite everyone जो चाहते हैं justice को support करना as well as to promote the rights of various victims of crime. It is to help prevent serious crimes and those that put the peace, security and well-being of the world at risk. अगर बात ICC की करी जाए तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जिसकी सीट है द हाग में, दैट इज सिचुएटेड इन नेदरलैंड। परंतु यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ एक कंप्लीटली दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। बट द organization that we are talking about now is also situated in The Hague, just like the ICJ, although these are different from each other. The International Criminal Court ICC began its operations in the year 2002 और इसके 4 principal organs हैं, including the presidency, judicial divisions, the office of prosecutor and the registry. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें करने हैं सॉल्व। द वेरी फर्स्ट वन इज विद व्हिच ट्राइब वाज द फ्रीडम फाइटर तीरोट सिंह एसोसिएटेड, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी तीरोट सिंह किस जनजाति से जुड़े थे? ऑप्शंस हैं ए संथल, बी गारो, सी जयंतिया और वाज इट डी खासी? विद दिस अगला प्रश्न है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स सिचुएटेड, अर्थात विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है स्थित? ऑप्शंस में कुछ जगहों के नाम हैं जैसे कि ए जनेवा, बी मोनाको, सी ग्लैंड और इज इट डी एथेंस? द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन स्टेट ऑब्जर्व्स यू तीरोट सिंह डे एवरी ईयर, अर्थात भारत के किस राज्य में यू तीरोट सिंह दिवस या डे हर साल मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय और वाज इट डी सिक्किम? और आज का चौथा क्वेश्चन है हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु व्हेन द नेम ऑफ मद्रास वाज चेंज्ड टू चेन्नई, अर्थात जब मद्रास का नाम बदल के चेन्नई रखा गया था उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शंस है ए एम करुणानिधि, बी जया ललिता, सी डी जयकुमार, वाज इट डी ओ पनीरसेल्वम? The fifth question for today is when is the World Day for International Justice observed, अर्थात अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं सच एज ए 16th जुलाई, बी 17th जुलाई, सी 18th जुलाई और इज इट डी 19th जुलाई? और आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है where are the headquarters of the International Criminal Court ICC situated, अर्थात अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए पेरिस, बी लंदन, सी द हाग और इज इट डी एम्स्टरडैम? और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एंड विद दिस, have a great day, do stay safe and thank you so much to all of you.